आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने टाइटल में वर्ड फिजिकल क्वांटिटीज की कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई भी ख़ास करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी जो हम किसी चीज़ की मेजर कर सकते हैं यानी कि नाप सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं कि वो कितनी है, तो उसे हम कहते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अगर हमने ये देखना है कि आपकी हाइट कितनी है यानी कि आपका जो कद है वो कितना है, तो इस चीज को देखने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीछे एक स्केल है जिसकी मदद से नापा जा सकता है कि आपकी हाइट यानी कि आपका जो कद है वो कितना है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि आपकी जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है, तो इस वैल्यू में अगर हम एक चीज देखें तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास दो चीजें हैं। एक ये कि नंबर, जैसे 120 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि नंबर है, और इसी तरह से अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो ये एक यूनिट है जिसके ज़रिए से हमें हाइट पता लग रही है। अब अगर हम सिर्फ ये बात करें कि इसकी हाइट जो है वो 120 है, तो 120 से हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी है। इसी तरह से हम अगर एक और एग्जांपल देखें कि फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट गए हैं और वहाँ से आपको जो है वो चीनी लेनी है, तो आप उसे ये कहते हैं कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो, यानी कि क्या कहेंगे कि 2 kg। अब अगर आप उसको सिर्फ ये कहें कि मुझे 2 चीनी दे दो, तो ना उससे आपकी बात मुकम्मल होती है ना ये समझ में आता है कि आपको कितनी चाहिए। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू यानी दो जो है वो न्यूमेरिकल है, और जो केजी है उससे हमें पता चल रहा है कि वो हमें कितनी मिकदार में चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि लंबाई है या वजन है जो कि हम मेजर कर सकते हैं यानी कि हम नाप सकते हैं, इस तरह की जो क्वांटिटीज़ है इन्हें कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़। और अगर हम इनकी बात करें कि जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी होती हैं, तो हम देखते हैं कि टोटल 7 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वो बेसिक या फिर हम कहते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अगर हम उनकी बात करें कि वो कौन सी हैं, तो यहाँ पर हम अपने सामने ये देख रहे हैं कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये 7 क्वांटिटीज जो कि कहलाती हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि अगर हम इनको वन बाय वन देखें, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि जब हमने किसी भी चीज़ की जो अमाउंट है वो देखनी होती है यानी कि अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, तो क्या है वो भी एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से अगर हम दूसरी बेसिक क्वांटिटी की बात करें तो वो है लेंथ, यानी कि जैसे कि हम लंबाई कहते हैं। इसी तरह से तीसरी अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो वो है मैस। इसी तरह से अगर हम चौथी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो वो है टाइम, यानी कि वक्त। वक्त भी आप देख रहे हैं कि हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि 30 मिनट, उसमें भी 30 की अगर हम बात करें तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मिनट या सेकंड जो हम देखते हैं कि वो क्या है, वो उसका यूनिट है। फिफ्थ अगर हम बात करें बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो कि है टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। और जब ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की जाती है यानी कि लाइट की शिद्दत की इंटेंसिटी की बात की जाती है, तो वो भी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम इन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक जो कि कोई भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, और दूसरा उसका यूनिट। तो यहाँ पर हम साथ में देख रहे हैं उनका यूनिट, और यूनिट की जो एब्रीविएशन है वो हम देख रहे हैं सिस्टम इंटरनेशनल एब्रीविएशन, यानी कि पूरी दुनिया में जो कबूल किया गया कि इस जो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा। जैसे कि अगर हम बात करें लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, तो हम देखते हैं कि उसके जो शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन जो है वो एम है।
इसी तरह से अगर हम वन बाय वन देखें तो जैसे हमने बात की थी कि सबसे पहली जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है वो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी भी चीज़ की जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो उसका जो बेस यूनिट है वो है मोल। और अगर हम उसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की एब्रीविएशन की बात करें तो वो है MOL। इसी तरह से जो लेंथ है उसका जो यूनिट है वो है मीटर और उसकी एब्रीविएशन है M। मैस की अगर हम बात करें तो उसका जो बेस यूनिट है वो है किलोग्राम और उसको जाहिर किया जाता है केजी से। टाइम के यूनिट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसका यूनिट है सेकंड और इसको हम जाहिर करते हैं एस से। और अभी तक हम देख रहे हैं कि जितने भी यूनिट हमने देखे इन्हें हम स्मॉल लेटर से जाहिर करते हैं। टेम्परेचर जो कि हमने बात की थी कि ये भी एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, उसे मेजर किया जाता है केल्विन में और उसका जो एब्रिविएशन है उसके लिए हम कैपिटल के इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का जो बेस यूनिट है वो है एम्पियर और एम्पियर की एब्रिविएशन कैपिटल ए से जाहिर की जाती है, मतलब इसके जो एब्रिविएशन है वो कैपिटल ए है। अब अगर हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो उसके लिए जो हम देखते हैं कि बेस यूनिट है उसे कैंडेला कहा जाता है और उसका जो यूनिट है वो मतलब यूनिट की जो एब्रीविएशन है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसको लिखा जा सकता है CD से। तो ये हमने देखे कि जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन यूनिट्स को इंटरनेशनली यानी पूरी दुनिया में कबूल किया गया कि इसका, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात की कि इसका यूनिट जो है वो मोल होगा। एक ख़ास तादाद जो है उसको बता दिया गया। अगर हम लेंथ की बात करें तो हमें पता है कि पूरी दुनिया में अगर हम कहीं भी चले जाएं तो 1 मीटर की लंबाई 1 मीटर ही होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 1 मीटर। अगर आप एक कपड़े का टुकड़ा लेते हैं तो अगर आप दुनिया में किसी भी जगह जाके उसको मीटर से कंपेयर करेंगे तो वो उस जगह भी मीटर उतना ही होगा, बराबर ही होगा। इसलिए इन यूनिट्स को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में इन्हें जो है वो माना गया, कबूल किया गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में।